चैनल खुला खजाना आपके लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी अगली वीडियो में अपने फैमिली से सवाल जवाब करूँगी। पीछे मेरे एक प्लॉट खाली पड़ा है, उसे देख, एक पीपल का पेड़ है वो दिखाती हूँ पहले आपको। ये देखिए, इसमें एक कौवा बैठा है, उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है। ये देखिए, ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि पेड़ काफ़ी हरा भरा है। आइए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने बेटे से। हेलो आरव। हेलो। और बताओ कैसा लग रहा है आपको? मेरे को आज मौसम अच्छा है और आज गर्मी भी नहीं है ज़्यादा, बहुत अच्छा। तो मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडक है आज, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा। और बताओ आप अपने मम्मी पापा के बारे में क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि मम्मी पापा जैसे भी हों अच्छे होते हैं, सब के लिए अच्छे ही होते हैं मम्मी पापा, चाहे कैसे भी हों। मम्मी पापा काले हों गोरे हों, सबके लिए अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। अच्छा, तो आपको फैमिली कैसी चाहिए होती है? फैमिली कैसी पसंद है? जैसे मान लो जॉइंट फैमिली पसंद है, या आपको सिंगल रहना कि मतलब सिर्फ मम्मी पापा होने चाहिए, ऐसा अच्छा लगता है, या फिर दादा दादी चाचा चाची पूरी फुल फैमिली होनी चाहिए? मेरे को सिंगल फैमिली अच्छी लगती है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली। मैं जानना चाहूँगी ऐसा क्यों है? अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत तो होती है, ज़्यादा इसलिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, कई बार जॉइंट फैमिली में अच्छा भी होता है। जैसे मान लो अगर मैं कहीं गई हूँ तो आपको देखभाल करने वाले आपके साथ कोई ना कोई तो रहता है, अगर जॉइंट फैमिली होती है तो। हाँ ये तो है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार। और आप बताओ, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहेंगे? अभी मैंने इतना सोचा नहीं है, अभी मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बाद में जब बड़ा हो जाऊंगा तब अपने करियर के बारे में सोचूंगा। आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? अपनी मॉम को। यानी कि मैं। हाँ जी। रीज़न जानना चाहूँगी भाई, क्यों, ऐसा क्यों है? फैमिली में तो सभी पसंद होने चाहिए। आपने पूछा सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, तो आप ही अच्छे लगते हो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप ही ज़्यादातर मुश्किलों में मेरी मदद करते हो। अच्छा, ये रीज़न है आपका, है? अगर आपको पूछा जाए कि आप घूमना कहाँ चाहोगे, तो आप ऐसी कौन सी 2 जगह हैं जहाँ आप जाना पसंद करोगे? पहले मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ और सऊदी अरब जाना चाहता हूँ एक बार। चलो, ताजमहल तो समझ में आता है कि आप देखना चाहते हो क्योंकि काफ़ी सुना हुआ है। सऊदी अरब में ऐसा क्या है कि इतनी सी उम्र में आपने इतना कुछ सोच लिया, समझ लिया कि वहाँ जाने की इच्छा क्यों है आपकी? मैंने उसके बारे में, उस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे को ज़्यादातर चीज़ें वहाँ की सुनने में अच्छी लगी, देखूँगा जाकर कि असलियत में ऐसा है भी या नहीं। चलो, अपना नाम और अपनी उम्र बताओ कितने, और अपनी क्लास भी बताओ। मेरा नाम आरव है, आरव साथी, और मैं 10 साल का हूँ, मेरी 4th क्लास है। चलो ओके गाइस, मैं मिलाती हूँ अपनी बेटी से। हाय। और कैसे हैं आप? मैं इस टाइम ठीक ही हूँ। कोरोना के टाइम में वैसे भी घर में बड़े बड़े बोर ही हो रही हूँ और स्कूल का होमवर्क है ऊपर से इतना ज़्यादा। कैसा लग रहा है आपको कि आप बहुत टाइम, कई महीने बीत चुके हैं, जैसे एग्ज़ाम के बाद आप एक बार भी स्कूल नहीं गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है स्कूल ना जाकर आपको? स्कूल ना जाकर मतलब ना, अब जैसे हमारी इतनी आदत है नहीं घर में रहने की, अब घर में रहते तो घर का काम भी करना पड़ेगा, अब स्कूल जाते तो मैं 5-6 घंटे की छुट्टी हो ही जाती है अपने आराम से, इस वजह से। और कुछ तो ये भी है कि जैसे अब सुबह सुबह उठते थे, सुबह उठने की आदत हो गई थी, अब क्या अब 8:30 बजे उठ रहे हैं
9:30 बजे उठ रहे हैं, फिर खाना लेट हो रहा है, फिर मतलब ऐसे करके सारी चीज़ें ख़राब हो रही। तो स्कूल जाते तो सुबह उठने की अच्छी टाइमिंग हो गई थी, अच्छी जल्दी से उठ जाते थे, बॉडी को इतने ज़्यादा दर्द नहीं होता था। अब अभी तो क्या है, अब उठे लेटे रहे, टाइम देखा, अरे अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना है, फिर लेटे रहे, तो ऐसे ही होता रहता है। इस वजह से मुझे ना स्कूल की ज़्यादा याद आती है, और मुझे बहुत पढ़ना भी अच्छा लगता है, और फ्रेंड्स के साथ बातें करने में बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए मुझे स्कूल की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। सोचो अगर मान लो 1 साल और स्कूल नहीं खुलता है, तो इस टाइम में आप क्या करने वाले हैं? जैसे अगर मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो ही ना, अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं चाहूँगी जैसे जो मेरे स्किल्स हैं, जिनमें मुझे लगता है कि जैसे कमी है, जैसे मेरा डांस है, मैं चाहूँगी कि उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें और ज़्यादा ऐड करूँ, सीखूँ। और जैसे और कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुझे मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो चीज़ भी करना सीखूँगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना सीखूँगी उस टाइम में, और पढ़ाई भी साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन में हमारी पढ़ाई चल रही है, तो वो भी लेके चलूँगी। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। और बताइए, आप अगर मान लो आपको बाहर जाना है, 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, और फैमिली से किसी एक बंदे को लेके जाना है, तो आप किसको लेके जाना पसंद करेंगे? वो तो आप ही होगी, यानी कि मेरी मामी होंगी। मैं उन्हें ही लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि उनका जो हम लोगों का जो बॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो मेरी सारी चीज़ों को समझते हैं, ज़रूरतों को समझती हैं, मेरी हर चीज़ को वो समझती हैं। जैसे कि अब कुछ भी होता है तो मुझे उनको बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही समझ जाती हैं। और कुछ एक सपोर्ट भी होता है, वो मुझे हमेशा से मिला है, तो मैं उन्हीं को लेकर जाना चाहूँगी। ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कोरोना टाइम में काम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अगर सपोर्ट करना हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना हो कि चलो ठीक है पैसों के लिए कुछ मदद करनी है, तो आप कैसे मदद करना चाहेंगे? देखो, ऐसे कोरोना है, बाहर जाकर तो देखो काम कर नहीं सकते हैं। हाँ ये है, अभी तो ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। लोगो मेकिंग से हम काम कर सकते हैं, उससे भी हम पैसा कमा सकते हैं। डाटा एंट्री होती है, उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों, ऐसे मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि हमारा यूट्यूब भी है खुद ही, उन पर हम वीडियोस बना के अच्छे सब्सक्राइबर करके भी अपना पैसा कमा सकते हैं। अगर हमने अच्छी खासी मेहनत कर ली तो भी हम 2-3 महीने में अपना 1K सब्सक्राइबर या ज़्यादा सब्सक्राइबर करके अपना पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनलाइन भी बहुत सारे वर्क हैं, जैसे कि मैंने बताया, लोगो मेकिंग है, डाटा एंट्री है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी नॉलेज है सब चीज़ों के बारे में। और मैं जानना चाहूँगी कि ठीक है, आप अपनी रिलेशन में जब किसी के यहाँ जाते हैं, तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके यहाँ आपको जाकर सबसे अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा वैसे मुझे ज़्यादातर, मैं इतना ज़्यादा किसी के घर पे जाती नहीं हूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा मैं अपने नानी के घर ही जाती हूँ, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे मेरा होमवर्क भी पड़ा होगा तो मैं उसमें ध्यान नहीं दूँगी, मुझे बस ये रहता है मुझे नानी के घर जाना है। वहाँ पर जाकर पता है क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर फैमिली, हम लोग सिर्फ 2-3 लोग ही रहते हैं। पर वहाँ पर है मेरी मौसी है, मेरी नानी है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वहाँ पे जाकर मैं फ्री सी हो जाती हूँ, मतलब काम की चिंता विंता नहीं रहती। तो इस वजह से मुझे वहाँ से जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको गाड़ी सीखने के लिए कहा जाए, जैसे कि जानते हैं आप सभी, बहुत सारी गाड़ी हैं, इतनी सारी गाड़ी हैं कि सीखने के लिए अगर आप चाहें तो पूरी ज़िंदगी सीख सकते हैं, उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं, पर उसमें से चूज़ करनी है कि मुझे सिर्फ एक गाड़ी है जो मैं चलाना चाहूँगी और खुद से चलाना चाहूँगी, तो ऐसी कौन सी गाड़ी होगी जिसका आप नाम लेना चाहेंगे? एक रोबोटिक बाइक होती है, वो बाहर देश में होती है, मुझे नाम नहीं पता उसका। एक रोबोटिक बाइक होती है, और वो उस रोबोटिक बाइक की जो है सीट्स जो है बढ़ सकती है, और उसमें ना एक मैग्नेटिक वो भी होता है, तो उस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उसी को सीखना चाहूँगी और ख़रीदना भी चाहूँगी। चलो, आप अपने भाई को बुला लीजिए पास में। मैं चाहूँगी दोनों एक जैसे अपना टाइम बिताते हैं साथ में, एक बारी एक दूसरे से बातचीत करके। हेलो जी। हेलो। और बताइए, आप दोनों एक ऐसी बात बताइए जिसमें कि अगर 2 भाई बहन या 4 भाई बहन हैं आपस में, कैसे उनको रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ दोनों इस बात का जवाब दोनों मिलकर दें। पहले ये बताएंगे। हाँ, पहले मैं बताऊँगी। सबसे बड़ी चीज़ 2-4 बहनों में, भाई बहनों में सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए शेयरिंग की। ये शेयरिंग वाली जो चीज़ है, अगर वो चीज़ ठीक है ना, तो सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ मेंटेन करी जा सकती है। अब जैसे होता है कि इसके पास ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा है, अगर सारे भाई बहनों में बॉन्डिंग अच्छी हो, शेयरिंग वाली जो चीज़ है वो अच्छी हो कि हम लोग शेयर करते हैं, लड़ाई नहीं होती है, और एक दूसरे को समझ सके, और केयरिंग भी हो एक दूसरे के लिए कि उनका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि
भाई बहनों का जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहूँगी आपके भाई जवाब दें, और मैं चाहती हूँ वो ऐसा जवाब दें कि कुछ ऐसी कमी दिखती है कि आपके अंदर जो ठीक करना हो, कि हाँ भाई क्या ऐसा हो जो आप में चेंज आना चाहिए। ऐसा क्या चीज़ है जो आपकी बहन के अंदर चेंज आना चाहिए जो आपको अच्छा ना लगता हो? ये मेरे को ज़्यादातर ऐसे परेशान करते रहते हैं, इनको परेशान करने की आदत खत्म होनी चाहिए। अगर मैं जरा ऐसे छू भी दूँ तो ये बहुत ज़्यादा पीछे परेशान करने के पीछे पड़ जाती है। इनमें ये चीज़ सुधार होनी चाहिए। देखिए अभी भी ये हंस रही है ये बात पे, क्योंकि ये असली बात है। ये तो नॉर्मल होता है, हर भाई बहन में होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में हमारे साथ यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो याद रहती हैं। वो आपको इसलिए परेशान करती हैं क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे लगते हो और वो आपको बहुत पसंद करती हैं और उन्हें अच्छा लगता है आपको परेशान करने में, वो इसलिए परेशान। कुछ और रीज़न बताइए, कुछ और चेंज बताइए कि हाँ भाई जिसकी वजह से आपको रियल में ऐसा हो कि हाँ भाई वो चीज़ अच्छी नहीं है, कुछ और बताइए। और जब मैं काम कर रहा हूँ और ये खाली बैठी हूँ या फिर मैं भी खाली बैठा हूँ ये भी खाली बैठी हूँ, तब कहते हैं कि, और जब मेरा खेलने का मन नहीं होता है तब कहते हैं कि चलो खेलते हैं। चलो ठीक है, बताइए आप दोनों ये यूट्यूब चैनल के बारे में। आप जो है जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी मम्मी का चैनल बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो आप अब इस चैनल के बारे में दोनों कुछ अपने मेरे जो वो हैं चाहने वाले उनके बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे? पहले आप कोई नहीं, दोनों मिलके बोलो, पहले आप जल्दी बोलो। मैं बड़ी हूँ ना, मुझे बोलना पड़ेगा। जो ये चैनल है खुला खजाना आपके लिए, ये चैनल जो है मुझे लगता है कि बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को सारी तरह की वीडियो देखने को मिलेगी, लाइक व्लॉग्स, जैसे कि अभी हमारा लास्ट प्रीवियस वीडियो था मेरी मम्मा के चैनल का, मॉर्निंग वॉक विद मी, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना, वो वीडियो बहुत अच्छा है। उसमें मेरी मम्मा मॉर्निंग वॉक पे गई थी, उसका एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, और उसके अंदर व्लॉग्स भी हैं और रेसिपीज़ भी हैं, आप जाके देख सकते हो। और आने वाले टाइम में जो है कुछ टिप्स वगैरह होंगी या वो भी बताएंगी, और लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करना, पूछना उनसे। तो मुझे लगता है ये चीज़ सबसे बड़ी है, ये लोगों के जो लोग जो सोचते हैं उसको सबके सामने लाना, और लोगों का क्या विचार होते हैं, क्या उनका दिमाग में चलता है, ये सब चीज़ें बताना, ये बहुत अच्छी बात है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो अच्छी वीडियोस के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि आई विश जल्दी से जल्दी हमारे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएँ, तो अब हम लोग आपको पार्टी देंगे, ठीक है, और हम लाइव भी आएंगे। उसके बाद अब मैं आप लोगों को यही कहूँगी, हमारे चैनल सब्सक्राइब करो और इसे प्यार करो। थैंक यू। आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक की चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस बाय।